हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स से, विच इज गवर्नमेंट बजट। और हम ट्राई करेंगे जितना जल्दी हम इस चैप्टर को फिनिश कर सके उतना जल्दी फिनिश करेंगे। ओके, इस चैप्टर के अंदर हम लोग सारी चीजें जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि बजट क्या होता है, गवर्नमेंट बजट क्या होता है, किसी भी कंट्री को बजट की जरूरत क्यों होती है। ओके, साथ ही साथ हम जानेंगे बजट की स्ट्रक्चर क्या होती है, बजट में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। उसके अलावा हम लोग जानेंगे कि टाइप्स ऑफ बजट क्या क्या, कितने कितने टाइप्स का बजट होता है। ओके, उसके बाद हम लोग जानेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेस और ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से चैप्टर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है हमारे पास बजट के अंदर। जी, सबसे पहले हमारे सामने क्या है गवर्नमेंट बजट। बजट की डेफिनेशन क्या होती है, देखो भाई, बजट का मतलब क्या होता है। बजट एक बहुत सिंपल टर्म है जो हम अपनी नॉर्मल लाइफ में भी यूज करते हैं कि भाई मेरा बजट नहीं है खरीदने का, इस बार मेरे घर का बजट थोड़ा सा हिला हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, देखो, आने वाला पैसा और जाने वाला पैसा बेसिकली बजट कहलाता है और बजट कुछ भी नहीं होता। ठीक है, जो चीज हमारे पास आती है, जो पैसा हमारे पास आता है बेसिकली, और जो पैसा हम लोग खर्च करते हैं उसको हम बजट कह देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरी जो सैलरी है वो 10,000 रुपीज है। ठीक है, उसमें से मैं 8,000 रुपये खर्च कर देता हूँ और 2,000 रुपये बचा लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ, तो मेरा बजट है ये। ठीक है, कितने पैसे मेरे पास आने हैं और कितना पैसा मैं बेसिकली खर्च कर रहा हूँ, मतलब कितनी मेरी रिसीट है और कितना मेरा एक्सपेंडिचर है, दैट इज कॉल्ड बजट। ओके, यहाँ पर भी वही लिखा है गवर्नमेंट बजट कि गवर्नमेंट के पास टैक्सेस के थ्रू कितनी इनकम आनी है, कितनी इनकम वो लोग जनरेट करने वाले हैं टैक्सेस के थ्रू, और कितना पैसा उन लोगों को बेसिकली पे करना है, सब्सिडीज की तरह पे करना है या फिर किसी भी तरह से पे करना है। गवर्नमेंट को सिक्योरिटीज बाय करनी है, लोगों का लोन पे करना है, कुछ भी करना है एक्सवाइजेड, वो सारे के सारे काम गवर्नमेंट उससे देखेगी टैक्सेस से। ओके, दैट इज कॉल्ड गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट शोज द एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। बेसिकली गवर्नमेंट का बजट थोड़ा सा एस्टिमेटेड होता है कि भाई इतने पैसे आएंगे और इतने वहां पे खर्च करेंगे, इतने वहां पर खर्च करेंगे, एस्टिमेट लगाया जाता है। कोई प्रॉपर अमाउंट नहीं होता कि भाई इतना अमाउंट तो आना ही आना है इस बार। ठीक है, लेकिन हमारी जो सैलरीज होती है वो तो फिक्स होती हैं, जो जितना अमाउंट आना है उतना ही अमाउंट आना है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग अपना बजट सेट कर लेते हैं। ओके, और ये फाइनेंशियल ईयर के बेसिस पे देखा जाता है। अच्छा जी, इसके बाद जो चीज आती है हमारे सामने वो आती है ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट। बजट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, मतलब बजट बनाया क्यों जाता है, गवर्नमेंट बजट क्यों बनाती है, क्या रीजंस होते हैं गवर्नमेंट को बजट बनाने के, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका उद्देश्य क्या है बनाने का। ठीक, सबसे पहला जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो है एक्टिविटीज टू सिक्योर एंड रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखो, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के अंदर दो तरह की चीजें आती हैं। एक होती है वो चीजें जो प्रॉफिट मैक्सिमाइज कराती हैं, ठीक है, और एक वो चीजें होती हैं जो सोशल वेलफेयर करती हैं। दो तरह की चीजें हमारी इकोनॉमी में, एक कराती हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइज और एक कराती हैं क्या चीज, सोशल वेलफेयर। ओके, तो ये दोनों तरह की चीजों पे गवर्नमेंट जो बजट है वो डिपेंड करता है बहुत ज्यादा। कैसे डिपेंड करता है, गवर्नमेंट जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करने वाली फर्म्स होती है उनके ऊपर ज्यादा टैक्सेस इंपोज करती है। ओके, और जो सोशल वेलफेयर वाली बेसिकली स्कीम्स होती हैं उसके अंदर गवर्नमेंट क्या करती है, ज्यादा सब्सिडीज प्रोवाइड करती है लोगों को या उन इंडस्ट्रीज को, ताकि लोगों को थोड़ा सा उससे बेनिफिट पहुंच सके। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट अगर कोई अल्कोहल बनाने वाली फैक्ट्री है, ठीक है, या सिगरेट बनाने वाली फैक्ट्री है, तो उन लोगों के ऊपर ज्यादा टैक्सेशन लगाएगी, उन लोगों को सब्सिडीज नहीं प्रोवाइड करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि इन चीजों की कंजम्पशन कम हो। ठीक है, क्योंकि हार्मफुल चीजें हैं। ओके, एट द सेम टाइम अगर फॉर एग्जांपल कोई इलेक्ट्रिसिटी बनाने वाली कोई कंपनी है या कोई ऐसी कंपनी है जो बेसिकली सोशल वेलफेयर कर रही है, ठीक है, तो उसको गवर्नमेंट क्या करेगी, सब्सिडीज प्रोवाइड करेगी ताकि उसको बेनिफिट हो, साथ में वो लोगों को भी सस्ती चीजें प्रोवाइड करा सके। तो ये इस पॉइंट का मतलब है, और इसका मतलब है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का, कि इस तरह से एलोकेट करना रिसोर्सेज को ताकि सारी चीजें बिल्कुल बैलेंस रहे। जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फर्म्स है उनसे टैक्सेस ज्यादा लिए जाए, और जो बेसिकली ऐसी फर्म्स है जो सोशल वेलफेयर कर रही है, मतलब सामाजिक कल्याण कर रही है, समाज को और ज्यादा आगे लेकर जा रही है, उन लोगों को बेसिकली क्या मिले, सब्सिडीज मिले, ताकि उनको और ज्यादा बेनिफिट हो सके। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं, विच इज रीडिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटीज। रीडिस्ट्रीब्यूटिव एक्टिविटीज भी दो चीजों के ऊपर डिपेंड करती है, टैक्सेशन और सब्सिडीज के ऊपर, कि टैक्सेस किस तरह से कलेक्ट किए जाए और सब्सिडीज किस तरह से प्रोवाइड की जाए। लेकिन इसके अंदर उन लोगों को टैक्सेस ज्यादा पे करने पड़ते हैं जिन लोगों की इनकम ज्यादा होती है। बेसिकली जो हमारी सोसाइटी के अंदर रिच क्लास लोग हैं उनसे ज्यादा टैक्सेस वसूलती है हमारी गवर्नमेंट, ठीक है, और जो पुअर क्लास पीपल है उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा सब्सिडीज प्रोवाइड करने का काम हमारी गवर्नमेंट करती है। दिस इज कॉल्ड रीडिस्ट्रीब्यूटिव एक्टिविटी, इसी को हम रीडिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटी भी कहते हैं। तो ये सेकंड ऑब्जेक्टिव था हमारी गवर्नमेंट पॉलिसी का। ओके, वही लिखा है इसके अंदर सब कुछ कि किस तरह से एक्सपेंडिचर करती है गवर्नमेंट, किस तरह से एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स चलाती है, पॉवर्टी लाइन से नीचे के लोगों को सब्सिडीज प्रोवाइड करती है। उसी तरह से हमारे यहाँ पर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो हम राशन शॉप्स कहते हैं बेसिकली नॉर्मल भाषा में, राशन की दुकानें जो सरकार ने खोली हुई होती हैं, जहाँ पर नॉर्मल बेसिक जो शॉप्स होती है उनसे कई गुना सस्ता हमें राशन मिलता है, सरकार प्रोवाइड कराती है, गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है। ठीक है, तो उस तरह से हमें क्या हो जाता है, बहुत सारा बेनिफिट हो जाता है, और यही है बेसिकली इसका क्या है, रीडिस्ट्रीब्यूशन।
इस तरह से रीडिस्ट्रीब्यूट करती है ये सारी की सारी एक्टिविटीज को, और जिनको नीड होती है उनको ज्यादा प्रोवाइड करती है, जिनसे लेना होता है उनसे ज्यादा लेती है गवर्नमेंट। ये उसका पार्ट है किसका, गवर्नमेंट के बजट का। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज स्टेबलाइजिंग एक्टिविटीज। स्टेबलाइजिंग एक्टिविटीज क्या एक्टिविटीज होती है? स्टेबलाइजिंग एक्टिविटीज बेसिकली डिपेंड करती है फ्री फोर्सेस ऑफ मार्केट पे, जो कि होते हैं हमारे डिमांड और सप्लाई। डिमांड और सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है स्टेबलाइजिंग एक्टिविटी। देखो भाई, हमारी इकोनॉमी में 3 तरह का टाइम पीरियड होता है। कौन कौन सा? रिसेशन, डिप्रेशन और रिकवरी, और या फिर बूम पीरियड। ठीक है, क्या बोलते हैं? ड्यूरिंग द बूम पीरियड गवर्नमेंट में चार्ज हाई टैक्सेस। बूम पीरियड के टाइम पे गवर्नमेंट बहुत ज्यादा हाई टैक्सेस चार्ज करने स्टार्ट कर देती है, क्योंकि इकोनॉमी ऑलरेडी अपने अच्छे लेवल पे चल रही है, कोई प्रॉब्लम से कोई गंदी सिचुएशन हमारी इकोनॉमी में नहीं है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, ज्यादा टैक्सेस वसूलना स्टार्ट कर देती है। कौन से पीरियड में? बूम पीरियड में। लेकिन जब रिसेशन या फिर डिप्रेशन का पीरियड होता है, गवर्नमेंट क्या करती है, ज्यादा सब्सिडी कम कर देती है। तो ये भी गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है जो बेसिकली गवर्नमेंट को यूज करनी होती है अपने बजट के टाइम पर। जी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे सामने कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? देखो, 2 तरह के कंपोनेंट है गवर्नमेंट बजट के। पहले वो जानते हैं क्या क्या कंपोनेंट्स है गवर्नमेंट बजट के। पहला कंपोनेंट है रिसीट्स, दूसरा कंपोनेंट है एक्सपेंडिचर। रिसीट्स का मतलब क्या होता है? जो भी एस्टिमेटेड वैल्यू है जो एक फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट के पास आने वाली है, पैसा गवर्नमेंट के पास आने वाला है, दैट इज कॉल्ड रिसीट। और एक्सपेंडिचर का मतलब होता है जो भी पैसा गवर्नमेंट जिस भी जगह एलोकेट करके खर्च करने वाली है आने वाले फाइनेंशियल ईयर में, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। ओके, तो 2 तरह की चीजें हो गई हमारे सामने। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रेवेन्यू बजट क्या होता है। रेवेन्यू बजट क्या होता है? रेवेन्यू बजट के अंदर भी 2 चीजें आती हैं, रेवेन्यू रिसीट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब जो पैसा आ रहा है बेसिकली रेवेन्यू रिसीट्स, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब जो पैसा हम लोग खर्च कर रहे हैं। तो रेवेन्यू रिसीट्स का क्या मतलब होता है और वो कैसे वर्क करता है? रेवेन्यू रिसीट्स बेसिकली क्या करते हैं, दीज रिसीट्स नीदर क्रिएट एनी लायबिलिटी नॉर रिडक्शन इन एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की किसी भी एसेट में कोई भी कमी नहीं होती, ना ही कोई लायबिलिटी क्रिएट होती, मतलब उसके ऊपर कोई कर्जा नहीं चढ़ता बेसिकली। ठीक है, इसके अंदर जो टैक्सेस आते हैं वो आते हैं इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यूज, और साथ में फाइन्स, पेनल्टी, ये सब चीजें इसका पार्ट होती है रेवेन्यू रिसीट्स का। ओके, जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास वो क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब जो पैसा गवर्नमेंट खर्च रही है। एंड एक्सपेंडिचर दैट नीदर क्रिएट्स एनी एसेट, ना ही ये एसेट को क्रिएट करते, ना ही ये बेसिकली चीजें लायबिलिटी को क्रिएट करती है। ना एसेट को रिड्यूस कर रही है, ना लायबिलिटी को क्रिएट कर रही है, दोनों चीजें बिल्कुल सिमिलर हो गई। ओके, और इसके जो एग्जांपल्स होंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के वो क्या होंगे कि सैलरीज दे दी, वेजेस दे दी, साथ में इंटरेस्ट ग्रांट कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई स्टेट गवर्नमेंट को। तो ये इसके क्या हो गए? एग्जाम्पल्स हो गए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे सामने है दैट इज कैपिटल बजट। कैपिटल बजट कंटेन्स कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इसके अंदर दोनों की दोनों चीजें आ जाएंगी बस कैपिटल के साथ, कैपिटल रिसीट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल लोन्स एंड एडवांस टू स्टेट गवर्नमेंट एक्सेट्रा, ये सब जो पेमेंट्स है बेसिकली इसका एग्जांपल है, जहां पर भी ये गवर्नमेंट ये पैसे इक्विपमेंट्स के लिए, लैंड के लिए, किसी भी चीज के लिए खर्च कर रही है। ओके, ये पार्ट होगा हमारा कैपिटल बजट का। यहाँ तक क्लियर है? आई होप सबको यहाँ तक समझ में आ गया होगा जो जो मैंने बातें बताई। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप ऑफ बजट विच इज बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड बजट। बैलेंस बजट क्या होता है, अनबैलेंस बजट क्या होता है वो जानते हैं। बैलेंस बजट क्या होता है? ये वो सिचुएशन होती है जहां पर रिसीट्स और एक्सपेंडिचर दोनों इक्वल है। फॉर एग्जांपल मेरे पास 10,000 रुपए आए और 10,000 ही मैंने कहीं पे एलोकेट करके बेसिकली खर्च कर दिए, तो वो हो गया एक बैलेंस बजट। जितना आया उतना रिसीट हुआ, जितना उतना एक्सपेंडिचर कर दिया, खत्म बात। मैं नहीं कर सकता ये चीज, लेकिन गवर्नमेंट कर सकती है हमारी। ओके, और अनबैलेंस बजट क्या होता है? ऐसी इकोनॉमी में जो चीज होती है बेटा जिसके अंदर रिसीट्स और एक्सपेंडिचर मैच नहीं करते, या तो बेसिकली अनइक्वल होते हैं, या तो एक्सपेंडिचर ज्यादा होते हैं और रिसीट्स कम होते हैं, या फिर रिसीट्स ज्यादा होती हैं एक्सपेंडिचर कम होते हैं। तो दोनों में से कोई भी सिचुएशन जो होगी वो अनबैलेंस बजट का पार्ट होगी। ओके एवरीवन, आई होप आपको मैंने जितना चैप्टर पढ़ाया सारा का सारा समझ में आया होगा। इस वीडियो में हम लोग इतना ही छोड़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम ट्राई करेंगे कि इस पूरे चैप्टर को फिनिश कर ले। ओके, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर इट। थैंक यू सो मच।